ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बुधवार है, तो आज जो कड़ी चल रही है सूर्य की, शनि की, चंद्रमा की, मंगल की, अब बुध, तो बुध के लिए मैं आपको उस कड़ी में क्या बता रहा हूँ। मैं उन सब लोगों के लिए ये बता रहा हूँ जिनको कि बुध के उपाय जीवन भर करने हैं और क्यों करने हैं। इस कड़ी में क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि बुध के उपाय आपको जीवन भर करने हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनको कि जीवन भर करना है। तो इसमें सबसे पहले बुध का मंत्र, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। बात करें हम कम्युनिकेशन की या वाणी की, त्वचा की, फर्टिलिटी वाले हार्मोन्स की, संतान की, वैवाहिक जीवन की, बिजनेस स्किल की, ईएनटी पूरा ईयर नोज एंड थ्रोट की, बहुत सी जगह है जो बुध का प्रभाव होता है। इंडक्शन ऑफ मनी, अगर हमें धन कमाना है तो उसका जो इंडक्शन मतलब स्टार्टअप वो बुध करते हैं। शुक्र हैं जो फ्लो चलाते हैं और बृहस्पति कॉर्पस इकट्ठा करते हैं। बट मर्करी इज द प्लैनेट who gives us vision, who gives us direction, how to start and what to start। तो इस तरीके से ये बुध ग्रह है। और वैवाहिक जीवन में संतान वाले पोर्शन में तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्वस ब्रेकडाउन की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, ब्रेन की बात करें, ये सब बुध में आते हैं। ईएनटी तो आता ही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें वही कल वाली जैसे कड़ी थी मंगल की, वो अब बुध की है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या है, ए स्ट्रेंथ वाइज, जैसे बुध सबसे कमजोर होते हैं मीन राशि में जो आजकल चल रहे हैं। आज की डेट में बुध इज ट्रांजिटिंग ऑन इनटू पाइसेस, मीन राशि में चल रहे हैं और 7 मई तक होंगे। तो बुध मीन राशि में, जो कि बृहस्पति की राशि है मीन, उस राशि में नीच के होते हैं, वीकेस्ट होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर होते हैं। तो वो बुध, तो मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ बुध के लिए। मरकरी इन पाइसेस, बुध मीन राशि में। तो पहला जो पार्ट है उसका ए क्या है, ए है कि वीकेस्ट फॉर्म, वीकेस्ट इन विच राशि, तो वो है बुध के लिए मीन राशि। उसका दूसरा बी पार्ट, बी में क्या है कि हाउस वाइज जो हमारी हॉरोस्कोप में जो जन्म कुंडली बनती है जन्म के समय, जैसे ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th एंड 12th हाउस, तो इनमें से कौन से घरों में बुध होने से आपको जीवन भर उपाय करने हैं, ये सेकंड पार्ट। तो अब यहीं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है मेन जो थर्ड हाउस, थर्ड में बुध हो, सिक्स्थ में बुध हो, सिक्स्थ हाउस में, सेवन्थ में बुध हो, सेवन्थ हाउस में बुध हो, एट्थ हाउस में बुध और 12th हाउस में बुध हो। ये तो फर्स्ट एकदम से। एक जो सेकंड हाउस में बुध हो, क्योंकि सेकंड हाउस मार्ग स्थान होता है, उसमें बुध अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आपको वो नसों का रोग टाइप कुछ कर देते हैं। नसों का मतलब योर नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन दैट। तो ये घर हो गए। कौन से घर? थर्ड हाउस, उसमें आपका मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा, वेवरिंगनेस बढ़ जाएगी, फालतू के ट्रेवल्स बढ़ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए सिक्स्थ हाउस शत्रु रोग और पीड़ा, उसमें तो सबसे ज़्यादा रोग से ग्रसित हो जाएंगे आप। सेवन्थ हाउस पार्टनर का घर है, वो भी मार्ग स्थान कहलाता है, पर पार्टनर के घर में भी बुध, नपुंसक ग्रह होते हैं बुध, और वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ में वो जुड़ जाए तो फिर
थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग पोजीशन हो जाती है इन गेटिंग द चाइल्ड। 8th हाउस फिर वही है पार्टनर के साथ, और यहाँ से हम देखते हैं आयु विचार, दीर्घायुता। वहाँ पर अगर बुध हो जाता है तो आपका जो ब्रेन सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उनमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं। उसके बाद में 12th हाउस शयन कक्ष में बुध नपुंसक ग्रह, एंड दिस इज अगेन हाउस ऑफ लॉसेज, लॉसेज ऑफ मनी, लॉसेज ऑफ बॉडी, मतलब शरीर की बीमारी हो सकती है आपको, फिजिकल बीमारी, जैसे मैंने नर्वस सिस्टम की बात की, स्किन की बात की, ईएनटी की बात की, ये सब होते हैं उसमें। हार्मोन्स की बात की, हालांकि हार्मोन्स वाली बात तो ज़्यादा उस समय होगी जबकि बुध 8th हाउस में प्लेस्ड हो। तो ये हुआ हाउस वाइज। उसके बाद में ट्रांजिट, जैसे आजकल बुध मीन राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, तो उसमें भी ट्रांजिट में देखिए, अब यहाँ कन्फ्यूजन को थोड़ा और हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हमने जो पहले घरों की बात की है वो आपकी जन्म कुंडली जन्म के समय बनी थी, उनके रेफरेंस में की थी, जो लग्न से, एसेंडेंट से, क्योंकि वो जो जन्म कुंडली बनती है, बर्थ हॉरोस्कोप बनती है, वो एसेंडेंट हॉरोस्कोप ही होती है, बेस्ड ऑन द लग्न कौन सा आया उसके ऊपर। तो उसमें मैंने आपको कहा है कि 3rd, 6th, 7th, 8th एंड 12th एंड कुछ हद तक 2nd हाउस। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, गोचर की बात कर रहा हूँ। एंड ट्रांजिट और गोचर का मतलब क्या है, डे टू डे वाली। तो वो किस रेफरेंस में होता है, वो देखा जाता है आपके चंद्र कुंडली से, वो देखा जाता है आपकी राशि से। आपकी राशि है मेष मान लो, तो 3rd हाउस कौन सा हुआ, मिथुन। 6th हाउस कौन सा हुआ, कन्या। 7th हाउस हुआ तुला। 8th हाउस हुआ वृश्चिक। 12th हाउस हुआ मीन, और कुछ हद तक वाले 2nd हाउस को लें तो वो वृषभ राशि। तो इस तरीके से ये 3 फेजेज में है। तो आपको ये बता दूं, पहला, मीन राशि के बुध घर, कोई भी घर हो जिसमें वो पड़े हुए हों, प्लेस्ड हो हॉरोस्कोप में, तो उन लोगों को जिंदगी भर बुध के उपाय करने हैं। दूसरा, जो 12 हाउसेज होते हैं उनमें से जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उनमें से जन्म कुंडली जन्म के समय बनी, उसके अंदर अगर आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th और 8th और 12th हाउस में बुध प्लेस्ड है, तो आपको जीवन भर बुध के उपाय करने हैं। और 3rd है जो कि राशि के रेफरेंस में है, क्या आपकी राशि से वो 3rd हाउस में है या 6th हाउस में है, 7th 8th हाउस में है या 12th हाउस में, उनको उस पीरियड में ही करना है ऑन। तो ये बुध का हो गया कि इस तरीके से हो तो बुध के उपाय जीवन भर आपको करने हैं। ये सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या है कि बुध के उपाय, तो पहले तो ये सुनिए, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा है वो है ज्योतिष पूजा और उपाय। इन दोनों चैनल्स पे आपको ये उपाय मिल जाएंगे, पहले भी डाले हुए हैं, अभी ये मैं यहाँ बोल ही रहा हूँ। ये जाएगा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाले यूट्यूब चैनल में पहले, उसके बाद में जाएगा ज्योतिष पूजा और उपाय उसमें। तो आप इनमें देख सकते हैं, पुराने वालों में भी देख सकते हैं, बुध और रोग वाले में बुध के कितनी डिजीजेज अटैच्ड है बुध से, और उसमें भी उपाय क्या क्या है वो डिटेल में मैंने बोले हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि बुध किन से जुड़े हुए हैं। बुध के अधिष्ठाता है भगवान गणेश। गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी को जल, दूध, जल पंचामृत जल द्वारा अभिषेक करते हुए गणपति अथर्वशीर्ष के साथ, जो अथर्ववेद के सबसे बड़ा स्तोत्र है, गणपति अथर्वशीर्ष, वेरी पॉपुलरली नोन, यूट्यूब से चला लीजिए और साथ में ये अभिषेक कर दीजिए। 1। दूसरा, उसी में फिर उनको साफ स्नान करा के
पहुँच के फिर उसके ऊपर लेप कीजिए, ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिक्स करके और लेप कीजिए। अगर समय नहीं है तो फिर तिलक कर दीजिए। उसके बाद में उनको दुर्वा, सफ़ेद मंदार के पुष्प, बिल्व पत्र, इसमें एसेंशियल इज दुर्वा, जो घास होती है ग्रीन ग्रास, वो ज़रूर चढ़ना है। इसकी पूरी स्टोरी है कि ये क्यों हलनासुर नाम का राक्षस था, उसको मारने के लिए उसकी वो जो ज्वाला थी वो उससे रक्षा की देवताओं की, और वो अपने अंदर उन्होंने ले ली। उसके कारण उनको बर्निंग हुई, तो ये दुर्वा से वो ठीक हुआ। इसलिए दुर्वा ज़रूर चढ़नी है गणेश जी को। उसके बाद में ये सब चढ़ाने के बाद, श्रृंगार करने के बाद में मोदक का या गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री के साथ उनको भोग प्रसाद चढ़ाइए। ये तो है फर्स्ट बेस्ट बुद्ध का उपाय। सेकंड बेस्ट जो मैंने अभी कहा था, प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। ये पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है, पॉपुलर मंत्र है। ये आप ब्राह्मण से जाप और पूजा करवाइए। हमारे यहाँ करने में 7 डेज लगते हैं। ड्यूरिंग दो 7 डेज नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग। और आपको ये बता दूँ कि ये दोनों ही चीज़ों में, जैसे फर्स्ट बेस्ट गणेश जी की पूजा और दूसरा ये सेकंड बेस्ट, इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनबिल्ट क्या सिस्टम है वो आपको देखना है, ध्यान करना है और उस पर केंद्रित होकर काम करना है। कैसे? आपके भावों में आए, विश्वास में आए, फेथ में आए तो ये कीजिएगा। तो वो गणेश जी का कीजिए गणपति अथर्वशीर्ष के साथ, तो ये ब्राह्मणों से पूजन करवाइएगा, जाप करवाइएगा इन मंत्रों का, वरना आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो ब्राह्मण भी करते रहेंगे और आप भी मैकेनिकल प्रोसीजर के टाइप, आप भी वो जल चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ाया, ऐसे नहीं। पहले आपको यू हैव टू क्रिएट ए लिंक बिटवीन योर सेल्फ एंड विद बुद्ध एंड विद गणेश जी। जब रिजल्ट आएगा ये याद रखिएगा। मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, जो भाव से करोगे तो भगवान अपने सामने आए, और नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर ये रुपए खर्च करने से, एक की जगह सैकड़ों ब्राह्मणों को बिठाने से कुछ होता तो बड़े बड़े सेठ तो यही करते, पर ऐसा नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो वो कीजिए। अब इसके बीच में फिलर्स की बात कर लेते हैं, दी बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट। इसके बीच में जैसे ग्रीन ग्राम, जो साबुत मूंग होते हैं, उनको थोड़ा सा भिगो दीजिए। फिर जो हमारे ग्रीन पैरेट्स, उनको खिलाइए। चाहे आप वो बाहर रख के आ जाइए, गाय भी खाएगी तो भी उसका भी इफेक्ट आएगा। हरा चारा लीजिए बुधवार को, वो खिलाइए। ये सब करिए। आप अपने घर पे भी मूंग की दाल या मूंग की दाल की कोई प्रिपरेशन बना के उस दिन यूज़ कीजिए। और हो सके तो आप भगवान गणेश को पिस्ता जो बिना सॉल्ट वाला, वो चढ़ाइए। और फिर प्रसाद रूपी आप भी लीजिए। पिस्ता की कोई भी प्रिपरेशन बना के स्वीट भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मोदक और गुड़ तो है। तो ये उसके बीच में फिलर, ये शॉर्ट रूप में जो बुद्ध के उपाय हैं वो मैंने आपको बताए। और आपको अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज 9978627397 पे भेज के अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।